बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं बिलाल अनवर। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस के हवाला से मैं आज आपके साथ ऐसी मालूमात शेयर करने जा रहा हूं कि शायद इसके बाद इस केस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए और दुआ ज़हरा को उसके वालिदैन के हवाले कर दिया जाए। और फिर इस वीडियो में मैं आपके साथ पाकिस्तान के मारूफ एंकर पर्सन इमरान रियाज खान का दुआ ज़हरा केस के हवाला से जो उनका तजिया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक बाप आता है, वो कहता है कि मेरी बच्ची अगवा हो चुकी है, उसको तलाश करें। उसको ये कहा जाता है कि पहले प्रूव करो कि ये बच्ची तुम्हारी है। वो बंदा जाता है अपने घर से अपना निकाहनामा, बच्ची का बेफाम और उसका पासपोर्ट लेकर आता है। उसके बाद उस बंदे को ये कहा जाता है कि ये सारी चीज़ें बोगस हैं। फिर उसके बाद उस बच्ची को ऐसे लोगों के हवाले किया जाता है कि जो लोग शायद इंतहाई घटिया किस्म के लोग हैं। वो किसी की इज्जत को अपनी इज्जत नहीं समझते, शायद उनकी अपनी इज्जत भी नहीं, जो इस तरह की घटिया हरकतें उन लोगों के साथ करने जा रहे हैं जिनकी शराफत की गवाही आज पूरा मुल्क दे रहा है। चाहिए तो ये था कि वो ख़ानदान उस बच्ची के वालिदैन से रब्ता करता, उस बच्ची के वालिदैन से पूछता कि आप लोग क्या चाहते हैं, मगर उन्होंने बजाय बच्ची के वालिदैन से रब्ता करने के उन्होंने एक ऐसी यूट्यूबर आंटी के हवाले उस बच्चे को कर दिया कि जो उसको तोते की तरह पढ़ा रही है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जिस घर में तोता हो, तोता उसको जो सिखाया जाता है वो ही कहता है, क्योंकि उसकी मजबूरी होती है। एक तो उसने उसी घर से खाना पीना होता है, दूसरा ये कि वो इस आस में होता है कि ये लोग एक तो मुझे मार ना दें और दूसरा ये कि शायद कभी मैं इस पिंजरे से निकल सकूं, इस कैद से निकल सकूं। दुआ ज़हरा के साथ भी सेम वही मामला हो रहा है। जो उसको कहा जा रहा है वही वो बच्ची कहे जा रही है। क्या उन लोगों से ये सवाल नहीं बनता कि आप लोग कब उस बच्ची के घर रिश्ता लेने के लिए गए थे? क्या उनसे सवाल नहीं बनता कि क्या उन लोगों ने रिश्ता लेने से इनकार किया था? क्या ये सवाल नहीं बनता कि क्या आप लोगों की आपस में लड़ाई, कुछ झगड़ा हुआ था कि जिस वजह से इस तरह का कदम उठाने पर मजबूर किया गया? नाज़रीन, ये वो सवालात हैं जिनका आज तक किसी भी मीडिया चैनल ने उनसे जवाब नहीं लिया, ना वो किसी के सामने आते हैं सिवाय एक यूट्यूबर आंटी के। अब वो बंदा जिस पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, एक तो उसकी बच्ची अगवा है, दूसरा उस पर अजीब व गरीब किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। वो बंदा सर पे कुरान करीम रख कर कहता है कि मेरा अभी फ़िलहाल अपनी बच्ची की शादी का कोई इरादा ही नहीं था, मगर उसकी बच्ची से कहलवाया जा रहा है कि उसकी शादी उसके कज़न के साथ ज़बरदस्ती की जा रही थी। अब अगर वो बंदा सर पे कुरान रख के कह रहा है कि ये इस तरह की बात नहीं है, तो अब वो दूसरे ख़ानदान वाले भी हिम्मत करें ना, वो आए मैदान, सर पे कुरान करीम रखें और कहें कि हम लोग इनके घर गए थे रिश्ता लेने के लिए, उनकी बच्ची को अगवा करके नहीं लेकर आए, हम उस बच्ची की शादी उस बच्ची की मर्जी से कर रहे हैं। आए, सर पर कुरान करीम रखें और दूध का दूध, पानी का पानी हो। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस पूरे केस में उस बच्ची के वालिदैन के साथ जुल्म हो रहा है। इतना जुल्म हो रहा है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी पर इतना जुल्म हुआ हो। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक अगर इस केस को आगे चलाना मकसूद है तो बच्ची का, किसी भी बच्ची का सबसे बड़ा मुहाफिज उसका बाप होता है। उस बच्ची को उसके बाप के हवाले किया जाए, फिर इस केस को आगे चलाया जाए। अगर ये साबित हो गई ये उसी बाप की बच्ची है, वो बाप सच बोल रहा है, फिर उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए जिन्होंने पूरी कौम को 2, 2.5, 3 माह इतनी अजियत में मुब्तला रखा। क्योंकि सबसे ज़्यादा हकूक़ उस बाप के हैं, उस माँ के हैं। ना तो किसी डंगर डॉक्टर के इतने हकूक़ हैं, ना किसी आंटी यूट्यूबर के इतने हकूक़ हैं उस बच्ची पर जितने उसके वालिदैन के हकूक़ हैं। बाप अदालतों में धक्के खाता फिर रहा है और वो यूट्यूबर आंटी उस बच्ची की अजीब व गरीब फहश किस्म की तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पे शेयर कर रही हैं, सिर्फ अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए और उन वालिदैन को अजियत देने के लिए। जब भी कोई बंदा यूट्यूब चैनल बनाता है तो उसका मकसद होता है, कोई ना कोई उसका विजन होता है। तो क्या आपका मकसद ये था कि आप लोगों की इज्जतें उछालती फिरेंगी? रात मैंने फिर एक और वीडियो देखी जिसमें उस बच्ची से बयानात दिलवाए जा रहे हैं, वो भी अपनी मर्जी के। और इस पूरी स्टोरी की, इस पूरी गेम की मास्टरमाइंड 110% कन्फर्म है कि ये वही यूट्यूबर आंटी है जो उस बच्ची से बयानात दिलवा रही है, उन लोगों के खिलाफ बयान दिलवा रही है कि जो लोग उस बच्ची के वालिदैन के साथ और हक़ के साथ खड़े हैं। हमारा पूरा मुआशरा, हमारे उलमाए किराम, उलमा के फतवे मौजूद हैं कि ये निकाह ही नहीं, वली की इजाज़त के बगैर निकाह ही नहीं, उलमा के फतवे मौजूद हैं। तो हमारा पूरा मुआशरा उस बच्ची के वालिदैन के साथ खड़ा है, पूरा मुल्क उस बच्ची के वालिदैन के साथ खड़ा है, क्योंकि ये जो मुल्क है पाकिस्तान, ये इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है। इसमें इस तरह की यूट्यूबर आंटियों की, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले एजेंडा लेकर आने वाले लोगों की कोई गुंजाइश नहीं। बस चंद लोग हैं
جو کہ اس قسم کا غلیظ ایجنڈا لے کر آئے ہیں۔ کیا گھٹیا ویژن ہے کہ جو بندہ کسی کی لڑکی کو گھر سے بھگا کر اس سے زبردستی نکاح کرے، آپ اس کی تعریفیں کر رہی ہیں، اس کی تعریفوں میں آپ زمین و آسمان کے کلابے ملا رہی ہیں۔ کبھی اس کو کہہ رہی ہیں کہ یہ مستقبل کا MBBS ڈاکٹر ہے، حالانکہ وہ بندہ ڈنگر ڈاکٹر بننے کے قابل میں نہیں ہے۔ کبھی آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حفیظ سینٹر میں کام کرتا ہے، حالانکہ وہ مالی ہے۔ تو آپ اس کو اتنا پروموٹ کر رہی ہیں، ان چیزوں کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ آپ کیا بتانا چاہ رہی ہیں؟ اتنا لائق بچہ ہے، اتنا لائق بچہ ہے، تو آپ کو اپنے خاندان میں کوئی ایسی بچی نہیں ملی جس کا اس کے ساتھ نکاح کر دیتے آپ۔ اور آخر میں یہ بات میں لازمی کہنا چاہتا ہوں، سوشل میڈیا پہ جو خبریں آج کل گردش کر رہی ہیں کہ عمران ریاض خان جو پاکستان کے معروف اینکر پرسن ہیں اور بغیر کوئی لگی پٹی رکھے بات کرنے والے ہیں، انتہائی دبنگ قسم کے اینکر ہیں، زبردست صحافی ہیں، ان کے بارے میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں خود دعا زہرا کا انٹرویو کرنا چاہتا ہوں۔ کاش کہ ایسا ہو جائے، پوری قوم سکھ میں آ جائے، پوری قوم سکون میں آ جائے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ اس بندے کو صرف 7 منٹ دیں، 7 منٹوں میں وہ بندہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گا، ہر مافیا کو بے نقاب کر دے گا۔ صرف 7 منٹ دے دیں اس بندے کو۔ اور میری عمران ریاض خان صاحب سے بھی اپیل ہے کہ خدارا آپ بھی آگے آئیں اور اس نیک مقصد میں آپ پوری قوم کا ساتھ، پوری قوم کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کر دیں، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بلال انور کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔